Hello friends, welcome you all on your PD education. So friends, as you know that your PD education is providing you the interview questions that are actually asked from the candidates who are basically appeared recently in the various interviews for IIT and PSUs I can say. Okay, और आज का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये रिलेटेड है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। आईसी इंजन भी आप बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन भी इसको बोल सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से इसको आप क्वेश्चंस को ले सकते हैं। ओके, सो हेयर यू कैन सी द कनेक्टिंग रॉड फेल्योर की कनेक्टिंग रॉड फेल कैसे होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी चीज़ फेल कब होती है एंड उससे पहले कनेक्टिंग रॉड होता क्या है। ओके, सो व्हाट इज कनेक्टिंग रॉड, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। उससे बाद दैट ये फेल्योर क्यों होता है और फेल्योर होगा किसी भी चीज़ का तो कब होता है। तो इंजीनियरिंग में हम फेल कब बोलते हैं, दैट जिस भी काम के लिए वो चीज़ बनी है जब वो अपना काम नहीं कर पाती तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फेल है वो चीज़। ओके, तो कनेक्टिंग रॉड क्या है, कनेक्टिंग रॉड इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ आईसी इंजन आई कैन से, और ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। दिस इज ए स्लाइडर आई कैन से एंड दिस इज ए क्रैंक विच कैन रोटेट लाइक दिस। सो क्रैंक कैन रोटेट लाइक दिस। ओके, सो क्रैंक कुछ ऐसे रोटेट करेगा। ओके, क्रैंक कुछ ऐसे रोटेट करता है। ओके सर, तो जब यहाँ पे ये क्रैंक ऐसे रोटेट करेगा तो उससे होने क्या वाला है, दिस इज बेसिकली क्रैंक। ओके, एंड दिस इज स्लाइडर एंड क्रैंक एंड स्लाइडर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय यूजिंग दिस लिंक। Okay, this link is nothing, it is called a connecting rod. Okay, it is called connecting rod. अब होगा क्या, दैट देयर इज ए कंबशन चेम्बर। कंबशन चेम्बर के अंदर यहाँ पे फ्यूल्स बेसिकली जैसे लाइक आपका पेट्रोल हुआ ऑटो साइकिल के ऊपर जो काम करता है, डीजल साइकिल के ऊपर डीजल इंजन जो काम करते हैं उसके अंदर डीजल आप एज अ कंबस्टिबल फ्यूल यूज़ करते हो। तो डिफरेंट जो आप फ्यूल्स यूज़ करते हो उसका जब कंबशन होता है तो यहाँ पे कुछ फोर्सेज लगती हैं, तो उसको आप बोल देते हो पिस्टन एफर्ट कि पिस्टन पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स लगा। एंड उस पिस्टन में से कुछ फोर्स यहाँ पे ट्रांसमिट होती है कनेक्टिंग रॉड के ऊपर। ओके, तो कुछ फोर्स ऐसे चला जाएगा आपका। ओके, आई कैन से, एंड कुछ फोर्स ऐसे। जब आप कनेक्टिंग रॉड के कंपोनेंट्स बनाओगे फोर्स के तो कुछ ऐसे बनते हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स बने एंड ये नेट फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड। अब जब आप एनालिसिस करते हो थ्योरी ऑफ मशीन्स में तो यहाँ पे देखते हो दैट कनेक्टिंग रॉड के अंदर जो नेट कंप्रेसिव फोर्स आती है वो कंप्रेसिव आती है। अब बात कर लेते हैं कि कनेक्टिंग रॉड प्रैक्टिकली होता कैसे है। फोर्स हमने देख लिया, फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड, दैट ऐसे कुछ फोर्स लगती है कनेक्टिंग रॉड के अंदर। अब क्या है दैट इसके दोनों एंड्स हिंज्ड होते हैं, यहाँ पे भी जो हिंज हो गया यहाँ पे भी हिंज हो गया। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका लार्ज एंड है, ये स्मॉल एंड है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे यहाँ पे ए पे, तो ये आई सेक्शनल बेसिकली होता है। ओके, आई सेक्शन क्यों आप यूज़ करते हो, क्योंकि बेंडिंग में इसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर बेंडिंग में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली बेंडिंग से फेल होने के चांसेस इसके होते होंगे, इसीलिए आपने ऐसा रखा। तो अब इसके ऊपर फोर्स कैसे एक्ट करती है, ऐसे कुछ कंप्रेसिव। ओके, तो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ओके, इसका डिफरेंट जो व्यूज़ हैं यहाँ पे। तो अगर कनेक्टिंग रॉड को बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे आपने हिंज करके रखा है, यहाँ पे आपने इसको हिंज करके रखा है एंड इसके ऊपर कुछ कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। तो ये आपका एज अ स्ट्रट एक्ट करता है। ओके, एक स्ट्रट एक्ट करेगा, ये जो कनेक्टिंग रॉड है एज अ स्ट्रट एक्ट करता है। और ऐसे बात कर लो ये लॉन्ग कॉलम की तरह एक्ट करता है। तो जब ये लॉन्ग कॉलम की तरह एक्ट करता है तो लॉन्ग कॉलम्स कैसे फेल होते हैं सर, बकलिंग में फेल होते हैं। और बकलिंग इज नथिंग, इट इज बेंडिंग ओनली। ओके, इट इज बेंडिंग ओनली। तो कनेक्टिंग रॉड का फेलियर कुछ किससे होता है सर, बेंडिंग से होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए इंजीनियरिंग लेवल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली दैट जब आप इसका एनालिसिस जो आपके पास एक एम ई एफ ई एम एनालिसिस आई कैन से फाइनाइट एलिमेंट मैश जो एनालिसिस है उसमें मैश बना के जब आप एनालिसिस करते हो तो ये आप देख सकते हो कैसे फेल हो रहा है इसका। ओके, सिमिलरली आप फेलियर देख सकते हो एक्चुअल कनेक्टिंग रॉड का कैसे फेलियर होता है। दिस इज पिस्टन एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंडिंग हो चुका है इसका। ओके, ये बेंडिंग हो चुका है इसका। ओके, तो वो कैसे पता चलेगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो आप यहाँ से, किस एक्सिस के अलॉन्ग फेलियर होगा। तो ये एक्सिस हुआ, ये एक्सिस हुआ। ओके, इसका तो ये कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग होता है, इस एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे रोटेट कर जाता है। ओके, आप देखोगे अगर तो इसका ऐसे कुछ फेलियर हुआ इस एक्सिस के अलॉन्ग।
ओके, इस एक्सिस के अलॉन्ग इसका कुछ फेलर हो गया यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसको। ओके, तो इस वाली एक्सिस के अलॉन्ग इसका फेलर होता है, क्योंकि सर आपने देखा है दैट बकलिंग लोड जब आप निकालते हो यूलर्स फार्मूला से, तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। ओके, पाई स्क्वायर ई आई वाला फार्मूला पढ़ते हैं हम, ओके, बाई एल ई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप लगाते हो मिनिमम लगाते हो, ओके, सो दैट उसके अलॉन्ग आप लोड निकाल सको। ये देख सकते हो आप, ये बहुत ही अच्छा एक डायग्राम है। इसके अंदर ये पिस्टन है एंड दीज आर द पिस्टन रिंग्स, हियर यू कैन सी 3 पिस्टन रिंग्स, एंड ये आपके पास कनेक्टिंग रॉड है। यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड का बकलिंग फेल्यूर हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, थोरेटिकली बेसिकली नो डाउट इसका एनालिसिस होता है, जैसे ये थोरेटिकल एनालिसिस का ही एक डायग्राम है, रिसर्च का है, एडवांस लेवल का है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए इसका कि सर एडजस्टर ट्रैक्ट करता है, इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगते हैं, वो लोड कितना लगता है वो सर हम कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं आपको कितना होगा लोड, एंड उसी के अकॉर्डिंग वी कैन जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब आप निकालोगे कनेक्टिंग रॉड में फोर्स तो ऐसे निकाल सकते हो एनालिसिस करके, अगर ये एंगल फाई है, ये एंगल, ये मैं फोर्स बोल दूं एफ सी, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये भी फाई हो जाएगा, ये एफ सी कॉस ऑफ फाई, एंड पिस्टन के ऊपर नेट प्रेशर फोर्स लग रही है ये, तो यहाँ पे इस फोर्स को इसके साथ बैलेंस करोगे, देन एफ सी इज इक्वल टू नथिंग बट पिस्टन एफर्ट और पिस्टन फोर्स और प्रेशर फोर्स डिवाइड बाय कॉस ऑफ फाई। तो यहाँ से निकाल लोगे आप सर इतनी कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, ओके, एंड इसी को आप कंपेयर कर सकते हो जो आपका यूलर्स फार्मूला है इसके साथ। ओके, तो वो एडवांस लेवल का एनालिसिस है, लेकिन आपके पेपर के हिसाब से या इंटरव्यू के हिसाब से दिस इज आई कैन से आई कैन से दिस इज मोर देन इनफ, जहाँ से आपको पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।